Hello friends, welcome to our channel Study Addicted Academy. This is a lecture series of हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एचपीपीएससी, एचपीएस, एचपीएसएससी, नायब तहसीलदार या अदर कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जो अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करें और लाइफ में जो है एक सक्सेसफुल जो है पर्सनैलिटी बन के उभरे। दिस इज अ पार्ट फिफ्थ ऑफ दिस सीरीज। सो फार हमने 40 वैल्यूएबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हम जो है करंट अफेयर्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन जो है एचपी पीएससी और एचपीएसएससी ने पूछे हैं उनसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल रहता है, और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो है आपको जो है हमारी हर एक बनाई हुई वीडियो की जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसमें आपको जो है इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश और बहुत सारा हिमाचल से रिलेटेड वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलेगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प जो एग्जामिनेशन में करेगा। बहुत ही जल्दी हम जो है करंट अफेयर सीरीज भी जो है एक जो है शुरू कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपको आसाम से जो है वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देखिए इसमें जो आशीष चौधरी के बारे में जो पूछा गया है, ये जो है सुंदरनगर मंडी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है रिसेंटली जो है क्वालिफाइड कर दिया गया है ओलंपिक गेम्स के लिए। ओलंपिक गेम्स ऐसे 2020 में जो टोक्यो में होने थे, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक ये जो शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब ये जो 2021 में जो है टोक्यो में जो है खेले जाएंगे, और ये जो है इस बार जो है 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021 को जो है ये जो है प्ले किए जाएंगे। और 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे, ओलंपिक्स जो है 4 साल में एक बार होते हैं, तो 2024 के जो है ये जो है हमारे पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, और 2028 के जो हमें देखने को मिलेंगे लॉस एंजलस कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में हमारे लोकेटेड है। और एक बात का और ध्यान रखना, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, ये तीन स्पोर्ट्स जो है अभी बार टोक्यो ओलंपिक से जो अपनी शुरुआत करेंगे। स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, तो इन स्पोर्ट्स के बारे में भी आप ध्यान रख लेना। ये 2021 टोक्यो ओलंपिक से जो अपनी जो शुरुआत करेंगे, फर्स्ट टाइम इनको जो ओलंपिक में इंक्लूड किया गया है। और एक नया स्पोर्ट्स ब्रेक डांसिंग जो है, ब्रेक डांसिंग ध्यान रखना 2024 के पेरिस ओलंपिक से जो है शुरुआत करेगा। तो इस तरह से नए नए स्पोर्ट्स भी ओलंपिक्स में ऐड होते रहते हैं। तो ये जो आशीष चौधरी है जो मंडी सुंदरनगर से जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया हुआ ओलंपिक गेम से रिलेटेड, ये जो हमारे बॉक्सर रहते हैं, ये जो बॉक्सिंग इवेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये आप यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं। आशीष चौधरी जी का ये जो फोटो रहता है। और अगर आप यहाँ पर न्यूज देखें तो हिमाचल प्रदेश जो बॉक्सर रहते हैं आशीष चौधरी, यहाँ पर आशीष कुमार दिया गया है, ये जो है 75 केजी कैटेगरी में जो है खेलते हैं, और इन्हें जो है माइकल मुस्किटा को जो है डिफीट करके जो ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई कर लिया हुआ है। और देखिए ये जो है फोर्थ इंडियन बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने कोटा जो है ओलंपिक्स गेम्स के लिए बना लिया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, और हिमाचल के लिए खासकर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये जो है आशीष चौधरी जी जो है लेके आए हैं। देखिए आशीष चौधरी जी न्यूज में रहते हैं क्योंकि सीएम भी जो है इनको जो है टाइम टू टाइम जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं इनके सक्सेसफुल टूर्नामेंट्स के लिए। ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, मैं इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये आपसे जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ये पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट को जो है टॉप पोजीशन इन रोड कंस्ट्रक्शन मिली हुई है अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आप जो स्क्रीन पास करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इसका कुल्लू नहीं है, शिमला नहीं है, कांगड़ा नहीं है। द राइट आंसर इज मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट को जो है टॉप पोजीशन जो रोड कंस्ट्रक्शन में मिली हुई है अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जो है अवार्ड दिया गया है। सॉरी, ये जो है रैंकिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो की गई है। ये आप देख सकते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट ने जो बैक किया टॉप पोजीशन इन दी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने इसको जो कवर किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं एआईआर की यस में न्यूज रहती है हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट बैग्स टॉप पोजीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखना ये 2021 की जो है कैटेगरी में मंडी डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पे है, और 6 मोर डिस्ट्रिक्ट रहती है हिमाचल प्रदेश की, इन्होंने टॉप 30 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में ये जो है अपना स्थान बनाया हुआ, जिसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर, सोलन इसमें आते हैं। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है 30 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की ये जो है रैंकिंग जो की गई है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो है एक नेशनल वाइड प्लान रहता है इंडिया का, जिसमें जो है गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो अनकनेक्टेड विलेजेस को, तो जो भी हमारे अनछुए विलेज है उनको जो हर मौसम में जो है हमने जो है रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, इसका जो एम रहता है।
और ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। देखिए सेंटर से जो भी स्कीम आती है, एक होगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें जो है सेंटर फंड करेगी, कुछ स्टेट का रहेगा, और एक होगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब 100% फंडिंग सेंटर से ही आएगी। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये 2000 में जो है देन पीएम जो रहते थे हमारे लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो फंडिंग 60:40 में रहती है, 60% फंडिंग इसमें सेंटर की है और 40 स्टेट्स की है। और नॉर्थ ईस्टर्न में भारतीय स्टेट्स के लिए फंडिंग जो है 10:10 में रहेगी, 10% फ्रॉम सेंटर एंड 10% फ्रॉम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सुपर इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कैटेगरी में, इससे अटल टनल से रिलेटेड जो कुछ स्टेटमेंट्स आप से जो है पूछी गई है, और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल रहती है, 9.02 किलोमीटर रहती है इन दी वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर की ये रहती है, लाहौल स्पीति को कुल्लू के साथ ही कनेक्ट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगी, तो जहां पर वन उसको हम काट देंगे। सेकंड है कि इट वुड प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द पीपल ऑफ लाहौल स्पीति विद मनाली एंड रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मनाली एंड लेह रोड बाय 46 किलोमीटर। दिस इज आल्सो टू स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स। ये जो है मनाली और लेह के बीच में जो डिस्टेंस 46 किलोमीटर तक जो है ये कम कर देगी, और लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है ये प्रोवाइड करेगी। तो जहां पर टू नहीं है उस स्टेटमेंट को हम काट देंगे। थर्ड है इट इज बिल्ड बाय एनएचएआई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको जो है बीआरओ के द्वारा जो है बिल्ड किया गया है, वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो राइट आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी के द्वारा जो इनॉग्रेट किया गया था अटल टनल को एट सिसु इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल रहेगी, 9.02 किलोमीटर इन दी वर्ल्ड रहेगी, और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत सारी फैसिलिटीज में आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द पीपल ऑफ लाहौल स्पीति मनाली, और ये यूज करेगी डिस्टेंस बिटवीन दी मनाली एंड लेह बाय 46 किलोमीटर। और इसमें देखिए पीएम मोदी जी के द्वारा जो अप्रिशिएट किया गया है बीआरओ के द्वारा फॉर दी हार्ड वर्क एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ दी प्रोजेक्ट। और इसकी फाउंडेशन जो है लेट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो रखी गई थी, फॉर्मर पीएम के द्वारा। और ये जो है लैंडलॉक जो हमारा इंटरलैंड जो लाहौल स्पीति है उसको जो है ये बहुत सारी जो है टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज अदर अपॉर्चुनिटीज जो है ये प्रोवाइड करेगा लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एचपीएस 2018 में पूछा गया था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगेन आपको किसी भी एग्जामिनेशन में जो है देखने को मिल सकता है। ताबो मोनेस्ट्री जो काफी ज्यादा ऐसे भी न्यूज में रहती है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड बाय अ वेस्टर्न तिब्बतियन रूलर ये शाशवाड़ अराउंड दिस द ईयर 1996 एडी। तो इसमें आपने ध्यान रखना है ये शाशवाड़ के द्वारा 1996 एडी में जो ताबो मोनेस्ट्री को जो बिल्ड किया गया था, और इसे जो अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। ये आप अजंता मोनेस्ट्री का एक जो फाइल फोटो जो है देख सॉरी ताबो मोनेस्ट्री का ये जो है आप एक फाइल फोटो देख सकते हैं। तो ताबो मोनेस्ट्री जो है ताबो विलेज जो रहेगा स्पीति वैली में, यहाँ पर जो लोकेटेड रहती है, 1996 एडी में इसको जो है बिल्डअप किया गया था बाय दी वेस्टर्न तिब्बतियन रूलर याशो या ये शाशवाड़, और ये इंस्पायर्ड थे बाय दी रिंचेन गाम्पो। और यहाँ पर जो आपको जो है सीट देखने को मिलेगी इस मोनेस्ट्री में शेलांग, दुआंग, चांबा, चिबो, दोमलांग और दोमलांग गोम्पास की, इनकी सीट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और एक बात की याद रख लेना, हम हमेशा जो है रिमेंबर करते हैं 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक को, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि 1975 में जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी जो है अर्थक्वेक आया हुआ था, और ये जो है 6.8 मैग्नीट्यूड का जो है ये जो अर्थक्वेक था ऑन रिक्टर स्केल। इसने मैसिव स्केल डिस्ट्रक्शन जो है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है की थी। तो देखिए अर्थक्वेक जो 1975 का इस मोनेस्ट्री के द्वारा से रिबिल्ड किया गया इन 1983, और एक न्यू डुकांग और असेंबली हॉल जो इसमें जो कंस्ट्रक्टेड किया गया, और 14th दलाई लामा के द्वारा यहाँ पर जो है चक्रा सेरेमनीज जो हेल्ड की गई 1983 टू 1986। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और ये जो एक इंपॉर्टेंट साइट रहती है अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ध्यान रखना है, ये 1861 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, ये जो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और अलेक्जेंडर चुनिंग जो इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे। और छम जो ऑर्गेनाइज होता है मोनेस्ट्री में एवरी ईयर, इसको आप ध्यान रखना, छम जो है हर साल जो ताबो मोनेस्ट्री में ऑर्गेनाइज होता है, और ताबो को जो है अजंता ऑफ हिमालयस भी बोला जाता है। ये आप हिमाचल प्रदेश का मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। चंद्रताल सूरजताल लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कीबर विलेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। की मोनेस्टेरी भी आपको यही लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। डनकर गोम्पा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप साथ में देखें तो ताबो आपको जो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर दिया गया कि फॉरनर रिक्वायर्स करते हैं इन लाइन परमिट्स बिटवीन पब एंड काजा। तो एक बात का ध्यान रखना, किन्नौर वैली और लाहौल वैली के कुछ हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर आज भी फॉरनर्स को जो है जाने के लिए जो इन लाइन परमिट जो है लेना पड़ता है। ये जो है उनकी ही सेफ्टी के लिए जो है इस तरह के नॉर्म्स जो है हमारी गवर्नमेंट जो है बनाए होते हैं। तो इन लाइन परमिट भी काफी ज्यादा न्यूज में, तो इसको भी थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा गया है कि इन 1804 1804 में रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी और चंबा, बिलासपुर, चंबा और मंडी के राजाओं के द्वारा और अदर कुछ एक इसमें जो स्मॉल जो राजा थे कांगड़ा के, इनके द्वारा किसको जो है इनवाइट किया गया था कांगड़ा के ऊपर हमला करने के लिए? तो इसका आप ध्यान रखना, गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा को जो है इन्होंने जो इनवाइट किया था, क्योंकि ये जो है संसार चंद की जो एक्सपेनिस्ट और एग्रेशन जो पॉलिसीज थी उनसे ये काफी ज्यादा परेशान थे। तो टू टैकल दी संसार चंद, इन्होंने जो है गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा को जो है इनवाइट किया था। संसार चंद के बारे में थोड़ा सा जान लो। संसार चंद ने जो है रूल किया था कांगड़ा के ऊपर 1804 ईस्वी के आसपास, और ये जो है घमंड चंद के जो है पोते थे, ग्रैंडसन थे। और संसार चंद जो है काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग था टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। इनकी काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव और एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी और काफी सक्सेसफुल ये जो है राजा हमारे रहे थे। और इसी के चलते इन्होंने जो है चंबा के राजा से जो है रिहलू की डिमांड की थी, लेकिन जब बाद में चंबा के राजा ने इस पर रिफ्यूज कर दिया तो उन्होंने जो है राजा के चंबा जो थे राज सिंह को, उनको जो है बैटल ऑफ नेटी में जो है हरा कर उनका जो है वध कर इन्होंने कर दिया था, उनको जो है इन्होंने मार दिया था। उसके बाद संसार चंद ने जो है मंडी के ऊपर अटैक किया और मंडी के राजा ईश्वरी सेन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को राजा संसार चंद ने 12 ईयर्स तक प्रिजन में रखा था। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एक स्टोरी तरह आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं कि मंडी के राजा ईश्वर सेन को जो है संसार चंद ने जो 12 ईयर्स तक जो है अपने प्रिजन में जो है नदौन में जो है कैप्चर करके जो रखा था। और 1803-4 के आसपास जो है इन्होंने 2 बार जो है प्लेन्स के ऊपर जो अटैक किया, पंजाब प्लेन्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया, लेकिन वहां पर इनको जो है डिफीट मिली फ्रॉम रणजीत सिंह। और उसके बाद इन्होंने जो है कहलूर और छतरपुरी के आसपास के एरिया के ऊपर अटैक करके जो है उनको जो है कैप्चर कर लिया। तो इनकी इस एग्रेसिव पॉलिसीज को और एग्रेशन को देखते हुए जो है जो हिल चीफ्स थे उन्होंने जो है एक जो अपनी अलायंस, एक जो अपना जो है गुट जो है बना लिया। और राजा महाचंद जो कहलूर के थे उनकी अगुवाई में इन सब हिल रूलर्स की अलायंस ने जो है गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा को जो है संसार चंद के ऊपर और कांगड़ा के ऊपर जो अटैक करने के लिए बुलाया। और जब इन्होंने जो अटैक किया गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा के साथ, तो संसार चंद जो है महल मौर्य नामक स्थान पर जो है संसार चंद की जो है डिफीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो एचपीएस 2018 के क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कि इन 1848 हु सप्रेस्ड, तो किसने जो दमन किया था रिबेलियन जो विद्रोह था वजीर ऑफ नूरपुर एंड प्रमोद चंद एंड राजा ऑफ जसवान एंड दतारपुर। इसमें पूछा गया कि 1848 में जो रिबेलियन जो विद्रोह जो है वजीर ऑफ नूरपुर, प्रमोद चंद और राजा ऑफ जसवान के द्वारा राजा ऑफ जसवान ने दत्तावर के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको जो है किसके द्वारा जो उसका दमन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लॉरेंस के द्वारा जो है इसका जो है दमन किया गया था। देखिए इसका बैकग्राउंड ये होता है कि जनरली जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज अगर हम देखें तो जब उन्होंने जो है गुरखास के खिलाफ जो वार करे, एंग्लो गुरखा वार हुए, तो उसके बाद जिन भी हिल स्टेट जो शिमला के थे हिल रूलर्स थे उन्होंने उनका साथ दिया था, उनको जो है उन्होंने उनकी टेरिटरीज जो है उनसे लेकर जो है वापस दिला दी थी। लेकिन जब यही बात एंग्लो सिख वार में आई जिसमें हमारे कांगड़ा के जो है हिल रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है टेरिटरी जो है कांगड़ा की जो है खुद ब खुद रिटेन कर दी और हिल रूलर्स को जो उनकी टेरिटरी वापस नहीं मिली। इससे जो है हिल रूलर जो है गुस्सा हो गए, रिसेंटेड हो गए। इसी कारण जब सेकंड एंग्लो सिख वार होता है तो जो हिल रूलर्स जो होते हैं कांगड़ा के वो जो है सपोर्ट करते हैं सिक्स का इन दी सेकंड एंग्लो सिख वार। लेकिन अगेन इसमें जो है सिक्स दोबारा से डिफीट हो जाते हैं सेकंड एंग्लो सिख वार में। और सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद जो वजीर जो रहेंगे हमारे नूरपुर के राम सिंह, पदमचंद जो रहेंगे कांगड़ा के, और राजा जो जसपान दत्तपुर, वो जो है कि रिवोल्ट एक विद्रोह जो कर देते हैं। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो ब्रिटिशर जो है अंडर दी मिस्टर लॉरेंस जो है इस रिबेलिंग को दबाने के लिए जो है मिस्टर लॉरेंस के अंदर जो है फोर्स को भेजते हैं और इसमें जो इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और जो भी ये लीडर होते हैं उनको जो है कैप्चर करके जो है अल्मोड़ा में जो है बंदी बना दिया जाता है। प्रमोद चंद की जो है यहाँ पर जो 1851 में जो है डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आप इस फैक्ट को जो है मेमोराइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एचपीएस 2018 का वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया कि माधव राय की जलेब जो है मेन अट्रैक्शन, मेन आकर्षण का कारण जो है किस पॉपुलर किस प्रसिद्ध जो है हिमाचली फेयर, हिमाचली मेले का रहता है? तो याद रखना आप शिवरात्रि, जो हमारा इंटरनेशनल जो शिवरात्रि फेयर रहता है इसमें माधव राय की जलेब जो है मेन अट्रैक्शन का जो है कारण होता है।
और मंडी शिवरात्रि की शुरुआत जो है राजा अजबर के द्वारा जो है की गई है। आप ये द ट्रिब्यून की कटलेट भी देख सकते हैं। 2020 की इसमें फरवरी की ये जो न्यूज लगाई गई है शिवरात्रि रिलेटेड, तो इसमें बोला गया कि फेस्टिवल जो सेंटर रहता है माधव राय के राउंड, जो कि लॉर्ड विष्णु के अवतार में जो माने जाते हैं, प्रोटेक्टर डेटी ऑफ मंडी इनको जो माना जाता है, एंड लॉर्ड शिवा ऑफ द भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल अगेन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है और अजबर सेन के द्वारा इन टेम्पल का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ड ऑन द एज ऑफ प्राशर लेक। तो प्राशर लेक में आपको जो है प्राचीर ऋषि का टेम्पल जो देखने को मिलेगा, और ये पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है 13th सेंचुरी में, ये जो है 13 और 14th सेंचुरी में जो है राजा बाणसेन के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था। हिडिंबा टेम्पल हो गया हमारे कुल्लू का, आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन का, ऑल आर इन पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है नेपाल से जो हमारी स्टेट में ये जो आया हुआ है। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल कटलेट प्राचर प्लेस से रिलेटेड रहता है। ये देखिए आप पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रहता है, इसमें फर्स्ट फ्लोर जो है आपका जो बड़ा होगा, फिर जो अपर जो फ्लोर्स होंगे इसमें ये जो डिमिनिशिंग होते रहेंगे, और ऊपर इस तरह से कोन भी जो है बनाया हुआ होता है। दैट इज द पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो देखिए प्राचर जो है लोकेटेड है 2730 मीटर्स अबव द सी लेवल, और यहाँ पर आपको जो प्राचर लेक भी जो देखने को मिलेगी, और प्रेशर लेक का जो पेरीमीटर 300 मीटर के आसपास जो है रहता है। और ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि जो लेक है ये फॉर्म एज अ रीजन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ रोड गुर्ज बाय ऋषि प्राचर। तो उन्होंने अपनी गुर्ज लगाई और इससे जो है पानी निकला, और एक एंशिएंट पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर का टेंपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऋषि प्राचर का। और ये माना जाता है कि इस टेंपल को जो है राजा बाणसेन के द्वारा 13 14 सेंचुरी में बनाया गया है। और यहाँ पर जो एक पिंडी जो है स्टोन की जो है हमें प्राचीर ऋषि देखने को मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको घुमा फिरा के अगेन प्राचीर ऋषि के टेंपल के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा भी ऐसा कौन सा टेंपल है हिमाचल प्रदेश का जिसमें ये माना जाता है कि वो सिंगल देवदार के द्वारा बना हुआ है और उसको 12 साल कंप्लीट होने के लिए लगे हैं। तो ये जो है प्राचीर ऋषि के टेंपल के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो है सिर्फ एक ही देवदार की लकड़ी से जो बनाया गया है, और इसको जो 12 साल जो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो लग गई थी। डोहरू के बारे में पूछा गया। भाई डोहरू जो है ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस रहती है वोन बाय द वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो डोहरू जो है एक ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस रहती है, और ये किन्नौर की वुमेन के द्वारा जो इसको जो वियर किया जाता है। और एक बात का और ध्यान रखना, थेपांग, आपसे थेपांग भी पूछा जा सकता है। थेपांग भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही आपके पहने जाते हैं। जो हिमाचली टोपी जो रहती है, हिमाचली कैप जो रहती है, इसको जो है किन्नौर में जो है थेपांग बोला जाता है। और डोरू के बारे में आपको पता लग गया, ये वुलन ड्रेस है हमारी वुमेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। एक छोली के बारे में भी जो आपसे पूछा जा सकता है। छोली जो है एक फुल स्लीव जो है ब्लाउज जो है वुमेन की रहती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। और चनली जो है ये जो है अपने सोल को बोलेंगे। और आपको बताना चाहिए किन्नौरी सोल, कुल्बी सोल को जीआई टैग भी जो है आपके दिया गया है। गोपलक और गोए, GHOY, गोपलक और गोए जो है बुलन शॉल को ये जो बोलते हैं। लीच, LIGCH भी ये जो है अपने शॉल को जो है बोलते हैं। केरा ये जो है रोप को बोलते हैं। केरा जो है वुडन रोप एक इनकी रहती है। और रागोया जो है ये जो एक ऑर्डिनरी शर्ट को जो है बोलते हैं। तो इस तरह से इनको जो आपने जो मेमोराइज कर लेना है। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इस तरह पसंद आ रही है तो आप इसी तरह जो मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मंच।